A very good morning to all of you. So today we will be talking about the role of a civil judge or a magistrate. And since you all are here, so I am assuming that you wish to become a judicial officer or a civil judge, or maybe you are planning to appear in the judicial examinations, or at least you have got interested by the idea of what it means to be a judge, right? So the first question which is popping in our mind is how to become a judge. अब जज तो बनना है, लेकिन कैसे, प्रिपरेशन कैसे करनी है हमें, उसकी कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या स्ट्रेटजीज वी नीड टू अडॉप्ट टू अचीव दिस टारगेट, राइट. सो ये सब चीज़ें हमारे माइंड में हैं. फर्स्टली तो ये कि हमें जज बनना है, उसके बाद वो बनना कैसे है, इसके लिए क्वेश्चन हमारे माइंड में है, राइट. सो आई फर्मली बिलीव दैट बिफोर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, फर्स्टली वी नीड टू थिंक अबाउट वाई ऑफ बीइंग अ जज, वाई नॉट इन टू एनी अदर प्रोफेशन, वाई ऑफ बीइंग अ जज. So I think this is a far more better question which we need to address first before going and discussing that how to become a judge. So let me quickly place you in the driving seat of a judge. So I have got these 5 important points, 5 important reasons of being a judge. So first one is upholding the justice and rule of law. So as a judicial officer, जब आप उस designation पर होते हैं, then you are the person who is directly associated with the society. आप रूल ऑफ लॉ को अपहेल्ड करते हैं, आप जस्टिस डिलीवर करते हैं. जो द पीपल हु आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, आर द सोसाइटी इटसेल्फ, राइट. आपका डिसीजन, आपके ओपिनियन वो डायरेक्टली उनकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं. सो यू आर इन दैट पोजिशन कि आप वहाँ पर एक फेयरली जस्टिस डिलीवर करेंगे, एक मोरालिटी आप सोसाइटी में एस्टेब्लिश करेंगे, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड द सेकेंड वन इज द न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल रोल. आपकी जो डेजिग्नेशन होगी एज अ जज, आप उस कैपेसिटी में हैं कि आपका जो भी ड्यूटी है आप उसको न्यूट्रली डिस्चार्ज करेंगे विदाउट टेकिंग फेवर ऑफ एनी पर्टिकुलर पार्टी. इम्पार्शियली आप अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करते हैं, जिसमें आपका मोरल, एम्बिशन कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता. सी विद ऑल रिस्पेक्ट टू अदर designations in this profession, maybe it's an advocate, maybe it's a public prosecutor or any other person, they somewhere down the line they have a pressure to serve their client in the best possible manner. So but you as a judge, you have the neutral role. You need not to focus on any particular manner or to decide in a case in a particular way. So there is no such pressure. आप अपनी जॉब, आप अपनी डेजिग्नेशन, अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज बिल्कुल न्यूट्रली कर सकते हैं इसमें विदाउट एनी प्रेशर, राइट. नाउ द थर्ड वन इज रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज. द मोमेंट व्हेन यू आर सिटिंग इन द कोर्ट रूम, राइट, ऑल द आइज आर ऑन यू. आपका वर्ड, आपका ओपिनियन, आपका डिसीजन, उस पर सबकी नज़र होती है. एंड एवरीवन इज लुकिंग एट यू विद अ होप दैट यू विल डिलीवर जस्टिस. सो दिस ब्रिंग्स एन इमेंस रिस्पेक्ट फॉर यू. Just close your eyes for a while and think that you are a judicial officer and you are sitting there. Then you will see what the meaning of respect actually is, right? So next one is the work-life balance. Usually आपके ऑफिस आवर्स हमेशा फिक्स रहते हैं. इसमें आपका कोर्ट टाइम फिक्स रहेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपको मिलेगा, उसमें आपको अपनी ड्यूटीज़ करनी है. एंड पोस्ट दैट यू हैव योर पर्सनल लाइफ एज वेल. तो इसमें एक बहुत अच्छा आपका वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है, अनलाइक अदर प्राइवेट जॉब्स और मे बी एनी कॉर्पोरेट जॉब इन दिस फील्ड ओनली. तो उनसे इस डेजिग्नेशन में बहुत एक डिफरेंस आता है. उसमें आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, आपके वर्क आवर्स हमेशा फिक्स होते हैं. तो अब जिसकी वजह से आप एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस बना सकते हैं, राइट. नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अपार्ट फ्रॉम सैलरी आपको मिलती है, वो आपकी फिक्स होती है. विद टाइम वो सैलरी में इंक्रीमेंट्स होते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम सैलरी यू विल रिसीव सम गवर्नमेंट पर्क्स, मे बी इन रिलेशन टू योर हाउस अलाउंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, एक ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें, आपके जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके पर्क्स में कवर हो जाते हैं, राइट. सो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट रीजन्स ऑफ वाई ऑफ बीइंग अ जज. थैंक यू सो मच. एंड इन नेक्स्ट पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग द हाउ टू बिकम अ जज, जिसमें इसमें कोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड क्या स्ट्रेटजीज पॉसिबली हम चूज़ कर सकते हैं, राइट. सो थैंक यू सो मच.